ऑनलाइन वर्सेस ऑफलाइन में एक जागरूक ग्राहक का टॉपिक लेंगे और मैं आपको साथ में कंपैरिजन करके बताऊंगा हमें शॉपिंग ऑनलाइन करनी चाहिए या हमें शॉपिंग ऑफलाइन करनी चाहिए। स्टेप बाय स्टेप एक्सप्लेन करेंगे। अगर कस्टमर आलसी प्रवृत्ति का है तो उसके लिए ऑनलाइन बेस्ट है, अगर कस्टमर आलसी नहीं है उसके लिए ऑफलाइन बेस्ट है। ऑफलाइन मार्केट में जाकर कस्टमर प्रोडक्ट का रेट, वेट और एमआरपी को चेक कर सकता है, उसकी फ्रेशनेस को चेक कर सकता है और साथ में हमें एक जागरूक ग्राहक बनना है तो उसके लिए हमें पहले ऑनलाइन रेट चेक करना है, फिर ऑफलाइन मार्केट में जाकर रेट को चेक करना है। अगर दोनों का कंपैरिजन करा जाए तो ऑफलाइन ही बेस्ट है कंपेयर टू ऑनलाइन के। अब स्टेप बाय स्टेप एक्सप्लेन करते हैं। फर्स्ट पॉइंट है हिडन कॉस्ट। आप बेस प्राइस के हिसाब से शॉपिंग करते हो तो आपको प्रोडक्ट सस्ता दिखता है। जब आप प्रोडक्ट को ऐड टू कार्ट वैल्यू करते हो तब प्रोडक्ट के साथ शिपिंग कॉस्ट, पैकिंग कॉस्ट, डिलीवरी चार्ज, प्लेटफॉर्म फीस ऑटोमेटिकली ऐड हो जाती हैं। ऑफलाइन मार्केट में आपको केवल प्रोडक्ट की कॉस्ट पे करनी होती है, कोई एक्स्ट्रा कॉस्ट पे नहीं करनी होती है। ऑनलाइन शॉपिंग में आपको एक्स्ट्रा पे करना होता है। सेकंड है क्वालिटी कंट्रोल। ऑनलाइन शॉपिंग आपको हमेशा फ्रेश और ट्रू वैल्यू की चीजें प्रोवाइड नहीं कराती है। ऑनलाइन शॉपिंग में हमेशा एक्स्ट्रा डिस्काउंट जो मिलता है वो मिलता है शॉर्ट एक्सपायरी पर या डंप प्रोडक्ट पर। ऑफलाइन मार्केट में भी डिस्काउंट मिलता है, प्रोडक्ट को आप छूकर देख सकते हो, वहां पर आपको रिटेलर एडवाइस करता है ये डंप प्रोडक्ट है, अगर आपको समझ आता है तो आप लो, अदरवाइज कोई प्रेशर नहीं है। ऑनलाइन में आपको कोई नहीं बताता है, इसलिए क्वालिटी कंट्रोल ऑफलाइन में ज्यादा बेटर है कंपेयर टू ऑनलाइन के। थर्ड शॉपिंग टोटल एल्गोरिदम बेस है, वो कस्टमर की सर्च हिस्ट्री और कस्टमर कितने टाइम ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं। अगर कस्टमर यूज टू वाला है तो उसका डिस्काउंट अलग है, अगर यूज टू नहीं है उसका डिस्काउंट अलग है, क्योंकि ऑनलाइन शॉपिंग में डायनेमिक प्राइसिंग चलता है, वो यूजर टू यूजर डिपेंड करता है। फर्स्ट यूजर का प्राइस अलग है, सेकंड यूजर का प्राइस अलग है और कभी कभी शॉपिंग करने वाले हैं उसका प्राइस अलग है। ऑनलाइन शॉपिंग टोटल एल्गोरिदम बेस है, वो आपकी सर्च हिस्ट्री के बिहाफ पर ही आपको प्रोडक्ट सजेस्ट करती है। अगर आप ज्यादा डिस्काउंट वाले प्रोडक्ट सर्च करोगे तो आपको केवल ज्यादा डिस्काउंट वाले प्रोडक्ट ही दिखाई देते हैं। इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन। ऑफलाइन मार्केट में आपको इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन मिलता है जो ऑनलाइन शॉपिंग में कहीं से कहीं तक भी नहीं मिलता है। अगर आपको पिक्चर देखकर प्रोडक्ट समझ आता है तो आप केवल कस्टमर के फीडबैक और ऑनलाइन साइट के रिव्यू के बिहाफ पर ही प्रोडक्ट खरीदते हो। ऑफलाइन मार्केट में इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन आपके शॉपिंग के एक्सपीरियंस को और बहुत ज्यादा बढ़ा देता है। जब आप प्रोडक्ट को छूकर उसकी फ्रेग्रेंस को फील करते हो तो आपका शॉपिंग का एक्साइटमेंट और बढ़ जाता है, तो उससे आप एकदम एक्साइटेड होते हो और तुरंत शॉपिंग करते हो। ये इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन आप ऑफलाइन शॉपिंग में हमेशा मिस करते हो। रिटर्न एंड रिफंड। ऑनलाइन शॉपिंग में रिटर्न एंड रिफंड की फैसिलिटी है, पर कंपेयर टू ऑफलाइन के काफी टिपिकल है। ऑफलाइन मार्केट में अगर आपको प्रोडक्ट समझ आता है
तो ठीक है, अदरवाइज आपको रिटर्न करना है तो वहां पर कोई कंडीशंस नहीं है। हमें हमेशा डर रहता है। ऑनलाइन शॉपिंग में काफी चैलेंजेस हैं, तो ऑनलाइन स्कैम से बचने के लिए हमेशा ऑफलाइन शॉपिंग ही करनी चाहिए। पेमेंट मोड हो या प्रोडक्ट की फ्रेशनेस, एक्सपायरी रेट, वेट का मैटर हो, हम ऑफलाइन ही चेक कर सकते हैं, ऑनलाइन हम चेक नहीं कर सकते हैं, इसलिए ऑफलाइन ज्यादा बेस्ट है। सुविधा और कन्वीनियंस के हिसाब से ऑनलाइन बेटर है। सिक्योरिटी और सेटिस्फेक्शन के हिसाब से ऑफलाइन ज्यादा बेटर है कंपेयर टू ऑनलाइन के। दोनों ही अच्छे हैं, वो कस्टमर के एक्सपीरियंस, कस्टमर के ट्रस्ट और कस्टमर के इंटरेस्ट के ऊपर डिपेंड है। ऑनलाइन वर्सेस ऑफलाइन में कौन बेटर है? मेरे हिसाब से ऑफलाइन शॉपिंग ही ज्यादा बेटर है और ऑफलाइन शॉपिंग इन फ्यूचर भी बेटर ही होगा, क्योंकि आने वाला जो टाइम है वो हाइब्रिड शॉपिंग का होगा। ऑनलाइन वर्सेस ऑफलाइन, जो ऑफलाइन भी है और ऑनलाइन भी है, वो ही मार्केट में सरवाइव करेंगे।